इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कि जो फ्लावरिंग प्लांट है उसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होगी। तो फ्लावरिंग प्लांट में मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, मेल पार्ट होता है, उसके अंदर फीमेल पार्ट होता है, कार्पल्स, ये कुछ पार्ट हैं फ्लावर के, स्टेमन, कार्पल, रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये फ्लावर। स्टेमन होगा वो मेल पार्ट होगा एंड कार्पल होगा वो फीमेल पार्ट। जो स्टेमन था फ्लावर के अंदर ये मेल पार्ट था एंड कार्पल ये फीमेल पार्ट। ठीक है, तो फ्लावर के दो पार्ट हमने किए। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन, व्हाट इज पॉलिनेशन? इसके अंदर होगा कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा। पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर होना क्या कहलाएगा? पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के अंदर जो पोलन ग्रेन है वो क्या होगा? मेल गैमेट होगा इसके अंदर, और एंथर मेल पार्ट है, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट स्टिग्मा पर अगर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है तो वो क्या कहलाएगी पूरी प्रोसेस? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में दो टाइप आ जाएंगे, पॉलिनेशन के दो टाइप आ जाएंगे, एक तो होगी सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकंड होगी क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मोस्टली हमें देखने को मिलती है बायसेक्सुअल फ्लावर के अंदर, बायसेक्सुअल फ्लावर के अंदर। क्रॉस पॉलिनेशन हमें देखने को मिलेगी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर बायसेक्सुअल एंड व्हाट आर यूनिसेक्सुअल। बायसेक्सुअल फ्लावर कैसे फ्लावर होंगे? जिनके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट मिले, मीन स्टेमन एंड कार्पल दोनों चीजें एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हो, उनको हम क्या बोलते हैं? बायसेक्सुअल फ्लावर। और बायसेक्सुअल फ्लावर में हमारे जो कुछ एग्जाम्पल है वो आ जाएगा मस्टर्ड एंड हिबिस्कस। मस्टर्ड एंड हिबिस्कस ये दो फ्लावर ऐसे हैं, इसके अलावा और भी फ्लावर हैं बहुत सारे जो बायसेक्सुअल है, बट एग्जाम्पल के अंदर अगर हम देखें तो दो फ्लावर ये दोनों बायसेक्सुअल फ्लावर हैं। इसके अलावा यूनिसेक्सुअल, नाम से पता लग रहा है यूनि मतलब एक, बाय मीन दो। ठीक है, यूनि मीन सिंगल सेक्स हो, जिसके अंदर सिंगल सेक्स प्रेजेंट हो, या तो मेल पार्ट हो और फीमेल पार्ट हो। एक फ्लावर के अंदर या तो मेल पार्ट प्रेजेंट हो या फिर फीमेल पार्ट। मेल पार्ट होगा तो स्टेमन प्रेजेंट होंगे, फीमेल पार्ट होगा तो कार्पल्स प्रेजेंट होंगे। सो मेल एंड फीमेल में से कोई भी एक पार्ट अगर प्रेजेंट हो तो उस फ्लावर को हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल में हम लिखेंगे जो हमारी क्रीपर्स होती हैं, या फिर पपाया एंड वाटरमेलन, पपीता जिसको हम पपीता बोलते हैं, उनके जो फ्लावर होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। एंड वाटरमेलन के अंदर भी जो फ्लावर होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। अगर सेल्फ पॉलिनेशन देखना हो तो हम इनके अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को, बट इनके अंदर हमेशा ही क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन जाए। अब दो टाइप का हमने पॉलिनेशन पढ़ा था, पॉलिनेशन के दोनों टाइप को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वो दोनों टाइप के पॉलिनेशन कौन कौन से हैं हमारे? एक तो है
सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में आएगा कि अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है एंथर टू स्टिग्मा, अगर वो सेम फ्लावर में ही हो रहा है या फिर सेम प्लांट पे हो रहा है कोई दो फ्लावर के अंदर, तो उसको हम बोल देते हैं सेल्फ पोलिनेशन। उस प्रोसेस को हम बोल देंगे सेल्फ पोलिनेशन। मीन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा इनटू सेम फ्लावर। सेम फ्लावर के अंदर जो ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा की तरफ, तो उसको हम बोल देते हैं सेल्फ पोलिनेशन। बट इसके अपोजिट अगर हम क्रॉस पोलिनेशन देखें, क्रॉस पोलिनेशन के केस के अंदर ये अपोजिट हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा इनटू डिफर फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर और टू डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। यहाँ पे सेम स्पीसीज के प्लांट होंगे, और टू डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज के कोई दो डिफरेंट प्लांट होंगे। मान लो एक पपाया का पेड़ इधर है तो दूसरा पपाया का पेड़ इधर होगा। इस पपाया के पेड़ के मेल फ्लावर से इसके फीमेल फ्लावर पर पोलन ग्रेन पहुंच सकता है, तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन। अगर इसी के फ्लावर से इसी के फ्लावर पे पोलन ग्रेन पहुंच जाता है तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन, और इसके फ्लावर से पोलन ग्रेन यहाँ पे पहुंच रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन। अगर एक ही फ्लावर के ऊपर ये हो रहा है तो उसको भी हम सेल्फ पोलिनेशन बोल देते हैं। तो अब आपको सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन के बीच में अंतर पता लग ही गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो पोलन ग्रेन अगर पहुंच गया, देन व्हाट्स हैपेंड व्हेन पोलन ग्रेन रीच्ड एट स्टिग्मा। अब जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर रीच कर जाता है तो क्या होगा, मान लो ये कोई पोलन ग्रेन है, ये स्टिग्मा के ऊपर पहुंच चुका है, तो इसने आके अपनी ट्यूब बनानी स्टार्ट कर दी। यहां से ये क्या करेगा, अपनी ट्यूब बनानी स्टार्ट कर देगा, और तब तक जो इसके अंदर मदर सेल है, जिसको हम मदर सेल बोलते हैं, वो मैच्योर हो जाएगी। मदर सेल के अंदर सेवन सेल होगी और 8 न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, इन दो न्यूक्लियस को बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, और इस वाले को बोलेंगे हम एग। ठीक है, अब इसके अंदर आइए आगे समझते हैं थोड़ा। जैसे जैसे ये ट्यूब बड़ी होगी, इंक्रीज होगी, यहाँ पे पहुंच जाएगी। एक ग्रेन यहाँ पे होगा, मेल गैमेट, और यहाँ पे ये 3, यहाँ पे 2, और यहाँ पे एग। ये एग है, ये पोलर न्यूक्लियाई है, एंड दीज आर मेल गैमेट। इनको हम क्या बोलेंगे, मेल गैमेट। ठीक है, तो एक पोलन ग्रेन 2 मेल गैमेट देगा, एक पोलन ग्रेन होगा वो 2 मेल गैमेट देगा। अब ये दोनों मेल गैमेट क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होगी। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के दौरान क्या होगा, एक मेल गैमेट फ्यूज कर जाएगा एग के साथ,
एक मेल गैमेट इसके फीमेल पार्ट एग के साथ फ्यूज कर जाएगा, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एंड सेकेंड मेल गैमेट इसके दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। उसको हम क्या बोलेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन के बीच अंतर क्या होगा, थोड़ा सा हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे अंतर। ये न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम n थे, इसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम n थे, तो एग एंड फर्स्ट न्यूक्लियाई के नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिला के कितने हो जाएंगे? 2n। तो ये तो हुई हमारी फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा वो कैसा होगा? 2n। अब इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये भी n है, ये वाला न्यूक्लियस है, ये भी n है, एंड थर्ड जो मेल गैमेट न्यूक्लियस है वो भी n है, तो 3n बनेगा। मीन यहाँ पे क्या होगा? ट्रिपल फ्यूजन होगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल एन फ्यूजन। तो ट्रिपल एन फ्यूजन में या फिर डबल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन अगर हमें लिखनी हो तो हम कैसे लिखेंगे कि वन मेल गैमेट फ्यूज विद एग एंड सेकंड मेल गैमेट फ्यूज विद टू पोलर न्यूक्लियाई विच रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। वो ट्रिपल फ्यूजन के कारण हम उसको क्या बोल रहे हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। उस प्रोसेस को हम बोल देंगे डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अब जैसे ही डबल फर्टिलाइजेशन होगी, आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन या फिर फर्टिलाइजेशन, धीरे धीरे किस में चेंज हो जाएगा? जाइगोट में। धीरे धीरे किस में चेंज होगा? जाइगोट में। एंड आफ्टर जाइगोट स्लोवली स्लोवली जो इसका ओव्यूल पार्ट है वो बना लेगा सीड। जो इसका ओव्यूल पार्ट होगा, ओव्यूल से क्या बन जाएगा? सीड। ओव्यूल सीड बनेगा। एंड जो ओवेरी है वो क्या बन जाएगी? फ्रूट। ओवेरी क्या बना देगी? फ्रूट बना देगी। तो ये थी हमारी डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन फ्लावर। अगर आपको अच्छी लगी, समझ आई, तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा इस वीडियो को।